सुनो सुनो सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मात्र 8 घंटे का समय बचा हुआ है। 8 घंटे बाद और भी बड़ा धमाका हो सकता है, और भी बड़ा पहाड़ दुखों का टूट सकता है। प्रधानमंत्री पर नहीं, बल्कि हम भारतीयों पर, हम नागरिकों पर, जो कि मोदी जी की दोस्ती और यारी ने हम सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। दोस्तों, हम सबका बेड़ा गर्क। इतनी बढ़िया दोस्ती, इतनी बढ़िया यारी थी ट्रंप के साथ कि ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर ठोक दिया है। भारत पर 50% टैरिफ का मार दे दिया है। दोस्तों, माय डियर जिगरी 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 फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने। अब मोदी जी का क्या होगा ये तो मोदी जी बताएंगे, लेकिन हर भारतीयों के साथ क्या होगा। अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई थी, और भी ज़्यादा दुखों का, मुसीबतों का पहाड़ भारतीयों पर टूट पड़ा है। अब मोदी जी की गोदी जी इस खबर को नहीं चलाएगी। पहले मोदी जी ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाते थे तो मोदी जी बन जाते थे विश्वगुरु, लेकिन अब ट्रंप बार बार धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी दे रहा है। इस पर कोई खबर ना अंजना, ना रूबिका, ना श्वेता, ना सुधीर और ना सुशांत, अमीश, अमन जैसे तमाम चाटुकार पत्रकार नहीं चलाएंगे। इसके भी फायदे आपको गिनवा देंगे, इसकी भी अच्छाइयां आपको बता देंगे कि ट्रंप ने जो भी किया है देश हित के लिए किया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश हित में क्या क्या मार देशवासियों को झेलना पड़ेगा। साथ में आरबीआई के गवर्नर ने इस टैरिफ बढ़ाने को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या बयान दिया, वो भी एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले माय डियर ट्रंप ने 8 घंटे का वक्त हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है, हर भारतीय को दे दिया है। अधिकारियों के सवाल पर भी ऐसा जवाब दिया है कि अधिकारी भी अपना हाथ खड़ा कर लेंगे कि भैया हमसे ना हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही जवाब ट्रंप के जरिए दिया गया है। ट्रंप मीडिया एकदम फ्रेंडली है, मीडिया का माइक ट्रंप के सामने होता है और ट्रंप दनादन जवाब देना शुरू कर देते हैं। हमारे वाले की तरह नहीं कि 11-12 साल हो गए मीडिया के सवालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन आपके मन की बात कैसे सुना जाए ये कोई आदान प्रदान वाला सिस्टम नहीं है इस शासन में। इस शासन में सिर्फ मन की बात अपनी होती है, आपकी और हमारी नहीं। लेकिन चलिए आपको बता दें कि माय डियर ट्रंप के लिए जो इतना लौ लश्कर ताम झाम, इतना खर्चा पानी किया गया, हर भारतीयों के पैसे का जो जश्न हुआ, इवेंट हुआ, उस इवेंट का नतीजा देखिए कि ट्रंप ने 8 घंटे का वक्त जो है हम लोगों को दे दिया है। दरअसल दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को पत्रकार उमा शंकर के ज़रिए भी शेयर किया गया है, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है दोस्तों। जी हाँ, विदेश नीति पर उनकी जो अच्छी खासी पकड़ जो है उमा शंकर की, वो साफ तौर पर झलकती रहती है कि उनको बहुत सीनियर, बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो उनके ज़रिए दोस्तों क्या खबर शेयर किया गया है, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। स्क्रीन पर रहा ये वाला स्क्रीनशॉट। उन्होंने लिखा है ट्रंप के हवाले से कि सिर्फ भारत पर, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ भारत पर टैरिफ पर ट्रंप का बयान सामने आया है। बाकी देश दुनिया में ट्रंप ने टैरिफ इतना भयंकर वाला नहीं लगाया है जितना भारत पर लगाया है। उनसे सवाल पत्रकारों ने पूछा कि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि और भी देश रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं, तो सिर्फ भारत को क्यों निशाना बनाया गया। जी हाँ, उनसे सवाल पूछा गया तो ट्रंप का जवाब पता है क्या आया है? कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिलेंगे। ये बात माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए कही गई है दोस्तों। कोई बात नहीं, अभी 8 घंटे हुए हैं और अभी और भी बाकी समय है, अभी आपको और भी कुछ देखने सुनने को मिलने वाला है। मतलब आप सोचिए कि मोदी जी को और भी ज़्यादा झटका जो है ट्रंप के ज़रिए मिल सकता है, और मोदी जी को मिलेगा तो जाहिर सी बात है हर भारतीयों को मिलेगा, हर भारतीयों को परेशानी होगी। लेकिन ये सब कुछ भाजपा के शासन में नज़र नहीं आता है।
ना मीडिया सवाल पूछेगी और ना ही किसी से सवाल पूछने देगी, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देश विरोधी, देश के गद्दार, ना जाने क्या क्या ब्ला 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 जैसी चीज़ें आप पर थोप दी जाती है। ये है भाजपा का प्रेम कि आप भाजपा से सवाल ना पूछो, जैसे गोदी चैनल्स के ज़रिए, गोदी मीडिया के सुपर डुपर एंकरों के ज़रिए किया जाता है। उनका प्रेम साफ तौर पर झलकता है। अभी तो 8 घंटे हैं और 8 घंटे बाद और भी कुछ होने वाला है। 8 घंटे बाद और भी बड़ा धमाका भारत को मिल सकता है और भी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं देश हित के लिए करते हैं। अब देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की वो वाली भविष्यवाणी भी सच हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, पीएम मोदी को भी चेतावनी दी थी कि आने वाला वक्त जो है अर्थव्यवस्था का ऐसा चौपट होगा कि आप देखते रह जाएंगे। और वही अब अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ चुकी है। यहाँ तक कि राहुल गांधी का एक बयान यूपी कांग्रेस के जरिए शेयर करते हुए लिखा गया कि अडानी पर अमेरिका में जांच चल रही है, इसी कारण से पीएम मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। अडानी की वजह से मोदी जी के हाथ बंध गए। जी हाँ, ट्रंप की धमकियों की वजह से मोदी जी कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। अब आप सोचिए कि ट्रंप इतना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर। जी हाँ, भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बार बार ट्रंप के जरिए क्रेडिट लिया जाता है, लेकिन हमारे देश के 56 इंच वाले मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने मोदी जी से नाम लेने को भी कह दिया था, लेकिन तब भी मोदी जी ने चूं से चा तक ट्रंप का नाम नहीं लिया, टी तक मुंह से नहीं निकला कि ट्रंप झूठ कह रहे हैं, ट्रंप ने झूठ बोला है। ना बाबा ना, ऐसा नहीं। लेकिन उधर वाले जो अमेरिका वाले माय डियर फ्रेंड हैं, वो बार बार भारत का नाम ले रहे हैं, भारत सरकार का नाम ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं सीज फायर रुकवाने का, और तो और टैरिफ बढ़ाकर बड़ा झटका भी दे दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मोदी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, हर कोई चुप है और उनकी चुप्पी लोगों को खल रही है, उनकी चुप्पी लोगों को चुभ रही है। क्योंकि जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी का ढिंढोरा मोदी सरकार के ज़रिए पीटा गया, गोदी जी के ज़रिए पीटा गया, आज वो फॉरेन पॉलिसी कैसी है आपके सामने है। इस फॉरेन पॉलिसी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरीके से विफल रहे हैं, किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं हमारा देश अब संकट से जूझ रहा है, भारत चौतरफा गिर चुका है। इस तरीके का बयान जो है अखिलेश यादव के ज़रिए दिया गया है। अब चलिए आपको दोस्तों गवर्नर की बात बताती हूँ। जो आरबीआई के गवर्नर है, उनका क्या बयान आया है, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और किस तरीके की चेतावनी दी है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार में चल रही उथल पुथल और टैरिफ की घोषणा के कारण भारत के लिए बाहरी मांग की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई है। तो क्या इससे भारत के विकास दर पर प्रभावित होगा? हालांकि मल्होत्रा ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य अवधि में मजबूत स्थिति में है और नई वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए कई अवसर मौजूद होंगे। ये बयान आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद दोस्तों सामने आया है, जिसमें रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया। ये बैठक ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त पेनल्टी की भी धमकी दी है। हालांकि देर शाम को ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर अभी तक, जब तक मैं खबर पढ़ रही हूँ दोस्तों, हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भारत सरकार पर लगा दिया गया, भारत पर लगा दिया गया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और टैरिफ की घोषणाओं के कारण भारत में निर्यात और आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ अनिश्चितताएं अभी बढ़ रही है, वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव, अनिश्चितताएं और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भारत के आर्थिक विकास के लिए जोखिम पैदा
कर रही है। इस तरीके की बातें आरबीआई गवर्नर के जरिए कही गई। हालांकि मल्होत्रा ने ये भी जोड़ दिया है इस बयान के साथ कि अर्थव्यवस्था घरेलू मांग, अच्छे मानसून और मजबूत नीतियों के दम पर स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर टिकी है, मध्य अवधि में भारत के लिए अवसर मौजूद है और हम इनका लाभ उठाने के लिए नीतियां बना रहे हैं। आरबीआई ने साल 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि का दर अनुमान 6.5 पर बरकरार रखा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 7 अगस्त को लागू होगा। इसके अलावा बुधवार की यानी कि कल शाम को 25% और अधिक टैरिफ लगाने की घोषणा भारत पर कर दी है। इस तरीके से कुल टैरिफ अब भारत पर 50% अमेरिका के जरिए लगाया गया है। उन्होंने हाल ही में भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए बड़े मुनाफे का सौदा बताया और अगले 24 घंटे में टैरिफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की धमकी भी ट्रंप के जरिए दे दी गई है। ट्रंप ने भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहकर तंज तक मार दिया है, मरा हुआ घोषित कर दिया है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को, जिसका जवाब देते हुए मल्होत्रा ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर 6.5 है, जो वैश्विक औसत 3% से दोगुनी है। मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं दिखता है, जबकि जवाबी टैरिफ ना लगे हम उम्मीद करते हैं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड के ज़रिए जो किया गया है वो हर भारतीयों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा आफत और मोदी जी के लिए सिरदर्दी, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति मोदी सरकार के लिए बन चुकी है। हालांकि भाजपा इसको कैसे देखती है और किस तरीके से लेती है, ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दौरान दौरान जो है क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन जो दोस्ती और यारी ने कर दिखाया और जो भारत को देखना पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही है कि किसकी वजह से हुआ है, किन लोगों की वजह से हुआ है। आज ट्रंप बार बार इस तरीके की बातें करते हैं, उनको रोकने की बजाय ढील दिया हुआ है, तभी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ गई है कि अमेरिका के साथ व्यापार करना अब कितना मुश्किल और जो भारी है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ट्रंप के ज़रिए लगातार इस तरीके की हरकत की जा रही है, जिसको लेकर भारत सरकार के ज़रिए कोई भी और किसी भी ठोस कदम उठाने की उम्मीद जो है हर भारतीयों के ज़रिए देखी जा रही है। अब भारत सरकार क्या करती है और हमारे मोदी जी क्या करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि दोस्त ने तो फंसा दिया है, बुरा वाला फंसाया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।